ये वाले दुखी राम हमेशा दुखी अकेले ही रहते हैं, ये दोस्त वेरी गुड शाबाश। ये अकेले रहते। मैंने पिछली बार बोला गर्मी बहुत ज्यादा थी, मैंने कहा बेटा गर्मी अच्छी होती खराब नहीं होती। एक आदमी एक भैया खड़ा हो गया, उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 55 साल की उम्र थी। बोला भैया इतनी गर्मी हर साल होती है, आप गर्मी में भी नहीं क्यों लगाते हो? मैंने कहा भैया इसी समय छुट्टियां पड़ती है इसलिए लगाते हैं। बोला इतनी गर्मी में नहीं लगानी चाहिए। मैंने कहा अच्छा कितनी उम्र तुम्हारी? बोला 55 साल। मैंने 55 साल में 5 साल मई जून आया, 55 साल में किस मई जून में ठंड पड़ी? तो कंफ्यूज हो गया। बोला क्या बात कर रहे हो? हर साल मई जून में दुनिया में सबसे अच्छे प्राणी ये होते हैं और ये कहते हैं जियो और जीने। और ये बताओ ये इन्होंने मेहनत बहुत की है, ऐसा मतलब बहुत मेहनती बच्चे हैं, जो मेहनत करेगा वो सोएगा। या इन्होंने कुछ ज्यादा ही मामला आने को क्या बोलते हैं आने। बेटा एक बड़ी मजेदार बोलो, आज दुनिया में जितने बड़े बड़े देश है ना उनमें सबसे ज्यादा दवाइयां किसकी बिकती है? नींद आ रही है। जिसको नींद आ रही है ना इसका मतलब भगवान की उसके ऊपर कृपा है। वो 55 साल वाले भैया को मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा ये बता कौन से मई जून में सर्दी पड़ी? बोला किसी मई जून में सर्दी नहीं पड़ी। तो मैंने कहा हर साल तुम यही बोलते हो हाई गर्मी हाई गर्मी? बोला हर साल में यही बोलता हूँ भैया हाई गर्मी, और जैसे ही गर्मी आती मैं बोलता हूँ। वो चुप नहीं हुआ। भोजनालय में गया, खाना सब खा रहे थे, खाने में रसगुल्ला बैठा हुआ था, सब बच्चों का ध्यान खाने से ज्यादा रसगुल्ले पे था। ये घर वहां पहुंचा, एक साथी को बोला, दोस्त को पकड़ा, बोला भाई खाने में क्या है? तो रसगुल्ला मिला है। अच्छा लेकिन भाई तेरे पानी क्यों आ गया? इसे क्या बोलते हैं? पसीना नहीं बोला उसने, जान मुझे कलाकार था ना, ये कलाकार भी होते हैं। क्या बोला? पसीना नहीं बोला उसने, क्या बोला? पानी क्यों आ रहा है? वो बोलता है बुद्धू ये पानी नहीं है पसीना है। अभी तक उसका ध्यान कहाँ था? रसगुल्ले पर, खाने पर मजा आ रहा था, उसको पानी दिख नहीं रहा था, पसीना दिख नहीं रहा था। लेकिन जब इसने बोला तो उसको ध्यान में आया हाँ पसीना तो आ रहा है। बोला पसीना क्यों आ रहा है? बोला क्या करे यार ऊपर एसी लग रहा है नहीं है तो पंखा ही चल रहा है और गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए मुझे पसीना। बोला गर्मी ज्यादा है, तुझे भी गर्मी लग रही है? बोला हाँ। बोला वो अंदर मुकेश भैया बोल रहे थे गर्मी हाई गर्मी हाई गर्मी, गर्मी तो है ही नहीं, तुझे गर्मी लग रही है? बोला हाँ। अब उसका खाने पर से ध्यान, अब उसको रसगुल्ले में पसंद नहीं आया, अब उसको खाना में पसंद, अब कहाँ ध्यान चला गया? मैंने पहले ही बोल दिया था अफ्रीका में एक आदमी जाता है बोले यहाँ जूते नहीं बिकेंगे, दूसरा आदमी जाता है यहाँ जूते बहुत बिकेंगे क्योंकि किसी को जूते के बारे में मालूम ही नहीं है। ये बाहर निकलते खाना छोड़ दिया, रसगुल्ला छोड़ दिया, गर्मी, और एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के कंधे में कंधा रख के और पूरे कैंपस में चक्कर लगाने लगे और गाने लगे हाय गर्मी। दूसरा बोलता हाय गर्मी, पहला बोलता हाय गर्मी, दूसरा बोलता। शाम तक देखा तो पूरा कैंपस में एक ही डायलॉग चल रहा था, सब गाने लगे, क्या गाने लगे? हाय गर्मी। क्योंकि नेगेटिव बात जल्दी कैच करता है इंसान, नेगेटिव बात जल्दी हमारे अंदर आ जाती है, पॉजिटिव बात की डालना पड़ता है। जैसे क्लास में बिठाया तो गया आपको जबरदस्ती बैठना है, लेकिन अगर बोल दिया जाए यहीं पर आपका अच्छा एक कठपुतली का डांस होने वाला है, आप बिना बोले भी आ सकते हैं, लेकिन सत्र होने वाला है तो बोल रहे भाई खत्म कब होगा? अब जैसे भैया दो पीछे बैठे हुए, मैं बार बार उनको देख रहा हूँ, मुझे लगा शायद इनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी या ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, होता है बात, लेकिन ध्यान में आया कि घड़ी पीछे है तो घड़ी देखने के लिए बार बार ऐसा बोल रहे हैं। और ये मुझे इशारा भी कर रहे होंगे शायद कि भैया मुकेश त्रिपाठी घड़ी दे रहा है ना, हमें ठीक समय पर छोड़ देना,
इनको क्या बोलते हैं हम? वाई। क्योंकि ऑलवेज प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, नो सोल्यूशन। ये बोलते हैं सोल्यूशन हर चीज का है। हर प्रॉब्लम अपने साथ सोल्यूशन लेके आती है। हर प्रॉब्लम, गर्मी आती है तो तरबूज आएगा, गर्मी जितनी ज्यादा आम उतना ज्यादा मीठा आता है। ऐसी 10 चीजें आप सोचोगे तो होती है। अभी कल परसों घटना, सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। आपको लगेगा यार मुझे ऐसे बोल रहे, आप जाओ तो बात नहीं, भैया के साथ है, इसे पूछ लेना। हम लोग मथुरा फर्क गए। एक हमारा साथी वो बाइक से जा रहा था और बाइक से जाते हुए उसके पैर में चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया, बेड रिडन है, मतलब बिस्तर पर लेट गया। मेरे बात हुई उससे, मुझे भी दुख हुआ। दुख होकर मैंने उससे यही बोला कि भाई ये तो भाई आप तो इतने अच्छे काम में लगे हो, समाज की सेवा में लगे हो, आपके साथ ऐसा हो गया, बड़ा दुख की बात है। लेकिन उससे पहले 3-4 लोग आए, वो बताता है, बोला भैया आपका फोन आया तो मैं थोड़ा मन मेरा खुश हो गया, थोड़ा सही हो गया। लेकिन इससे पहले जो भी आ रहा था वो बोला सारे, उसका नाम नहीं ले रहा मैं आपको, राधे मोहन बोलता हूँ, और सच में उसका नाम भी ले सकते हैं, बाद में बता देंगे, वैसे मिलोगे तो बताऊंगा मैं। वो बोलता 4 लोग आए, उन्होंने बोला अरे क्या हुआ, दिख रहा है कि पैक करना हुआ, फिर भी क्या पूछ रहे क्या हुआ? अरे भाई पैक टूट गया है, तो फैशन तो है नहीं जो लड़का लेता हूँ, सबको पता है मेरा पैर टूट गया। फिर हम फिर भी प्रश्न करते हैं, ओ भाई राधे मोहन क्या हुआ? फिर मैं बताता हूँ, भाई ये मेरा पैर है, इसके ऊपर प्लास्टर बना हुआ है और इसके अंदर जो हड्डी थी ना वो टूट गई है, तो मुझे थोड़ा दर्द भी हो रहा है। अच्छा पहला गया, दूसरा, सब आते हैं, सब यही प्रश्न करते हैं, अरे तुझे क्या हुआ? अरे तुझे, एक राजा था अकबर, नाम शायद सुना हुआ आपने, उसका एक मंत्री था बीरबल, शायद नाम सुना होगा, बड़ा बीरबल होशियार था। राजा ने बोला देखो ओ भाई बीरबल, हमारे राज्य में लिस्ट बनाओ कितने अंधे, नहीं समझे? मेरी आवाज नहीं आई ना? क्या बोला मैंने? अंधे मतलब बोलो ठीक है बताता हूँ, कल ही सुनाता हूँ। तो वो गया चौराहे पे बैठ गया और खाट बनाने लगा। खाट देखी नहीं हुई आपने? तो होगी नहीं, बनाई थी, 4 पाई भी बोलते हैं उसे। अब मंत्री है, मिनिस्टर है, कर क्या रहा है? ये भैया है, बोला भैया बीरबल जी क्या कर रहे हो? बोला नाम बता। एक दूसरा आया, बीरबल आप मंत्री होके क्या कर रहे हो? बोला नाम बताओ। ये बात राजा तक पहुंच गई, राजा भी दौड़ आया, अरे बीरबल क्या कर रहे हो? ना आपको आप मालूम होंगे। अगले दिन सूची दी तो देश में 3001 अंधे हैं। कितने अंधे हैं? 3001। कितने अंधे हैं? 3000। और 3000 में सबसे ऊपर नाम किसका था? राजा ने बोला ये लिस्ट साइड में करते भाई, सबके सामने नहीं दिखा। क्यों नाम लिखा गया था? बोला महाराज आपको दिख रहा था खाना बना रहा हूँ? हाँ दिखा तो था। फिर आपने क्या किया? तो ये भैया मुझे बोलता है कि सब आए, सबको दिख रहा मेरा पैर टंगा हुआ है, पैर में चोट लगी, प्लास्टर है, फिर भी पूछते भाई मुझे ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ और तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बोला मुकेश भैया आपका फोन आया तो मेरा मन अच्छा हुआ। आपने बोला भैया, जो मैंने उसको बोला सच क्यों बोला? मैंने कहा देख शुक्र बना भगवान का, जो भगवान ने जो तेरा पैर ही तोड़ा। क्योंकि कल मैं अपने घर से जब निकल रहा था तो पड़ोस में देखा एक आदमी नई बाइक लाया है, चला भी नहीं है, चढ़ा भी नहीं है, खड़ा ही था। पीछे से दूसरी गाड़ी आई, टक्कर मारी और वो बाइक से ऐसा गिरा, मतलब बाइक के पास में खड़ा था, गिरा ऐसा कि वहां पत्थर पड़ा हुआ था, तो उसकी गर्दन टूट गई। क्या टूट गई? उसका अंग्रेजी चित्र लगा हुआ था। भाई साहब बहुत प्यारे थे। क्या लिखा था? होता है आप हंस रहे होता है। मैंने उसको बताया, मैंने शुक्र मना भगवान का, भगवान ने तेरी केवल टांग तोड़ी और गर्दन टूटती तो क्या होता?
उसको लगा सही बात भैया, मैंने अभी ज्योतिष वाले से पूछा, पंडित जी से पूछा, उन्होंने बोला बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, लेकिन मैं अच्छे काम करता हूँ, योग करता हूँ, ध्यान करता हूँ, समाज की सेवा करता हूँ, तो भगवान ने बड़ी प्रॉब्लम को हटा दिया और मेरी कान को चोट थोड़ी सी तो दे ही। यानी दृष्टि क्या देखते हैं हम? एक आदमी प्रॉब्लम ही देख रहा है, एक आदमी बोला नहीं भगवान ने मुझे बचा लिया। एक गांव में आंधी आई, क्या परसों आई थी यहाँ पर आंधी आई तो सारे घर टूट गए, तो वहां सन्यासी रहते थे, उनका चेला भी नया नया तुम्हारी उम्र नहीं होगा, पीडीसी नहीं की, तो सन्यासी ने बोला देख क्या अपनी कुटिया बची क्या, झोपड़ी बची क्या? तो जाकर देखा तो दौड़ गया, गुस्से में कहा बोलो महाराज ये चिंता जो बजाते हैं ना सुबह शाम हरे राम, ये छोड़ो फेंको, भगवान ने सबके घर तोड़े लेकिन आपकी भी झोपड़ी छोड़ी नहीं, उसको भी भगवान ने तोड़ दी। बोला अच्छा ऐसा? अभी कच्चा था, पीडीसी ट्रेंड नहीं था, समझदार नहीं था, ये गुरुजी समझ गए, बोले चलो चल के देखते हैं। तो जाके देखा झोपड़ी के ऊपर में छप्पर था ना छत, वो आधी लटक गई, ऐसे ऐसे लटक गई। तो जब लटक गई तो गुरुजी ने अपने शिष्य के साथ तो छप्पर को हटाया तो आधी छत बची हुई थी और आधी छत तोड़ टूट गई, हटा दी बात। गुरुजी ने चिमटा लिया, चिमटा समझते हो, और उछलने लगे, उछल कर गाने लगे हरे राम राम राम। चेला तुम्हारी उम्र का था, समझदार था, उनको लगा गुरु जी लगता है 60 साल से ज्यादा की उम्र है, सदमा बर्दाश्त तो गुरु जी मुझे छोड़ो मैं तो चला। बोला तू कहाँ चल रहा है? बोला नहीं मैं आपके साथ नहीं रह सकता। तो उसको लगा गुरु जी को सदमा लग गया है, बर्दाश्त तो नहीं कर पाए, उम्र का तक आ जाए। बोला गुरु जी मैं चला। अरे रोक दिया, मैं इसलिए नहीं नाच रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। पहले झोपड़ी में लेटते थे, छप्पर पूरा बंद था, हमें बाहर का कुछ नहीं दिखता था। अब तो झोपड़ी ऐसी भगवान ने तोड़ दी कि छप्पर के नीचे लेटेंगे और लेटे लेटे बाहर के नजारे, आसमान के नजारे और चांद सितारे भी नजर बदली, नजारे बदल गए, सीन बदल जाता है। नजर बदली, नजर बदली, बदले नहीं बदल गए, नजर बदली, बदल गया। एक आदमी रो रहा था कि मेरा पैर टूट गया। मैंने बोला भैया शुक्र मना, पैर टूटा, गर्दन नहीं टूटी, शुक्र मना रहा है। पहले बोला था ओ माय गॉड, ओ माय गॉड मेरा पैर टूट गया। अब बोल रहा है थैंक यू गॉड मेरा पैर टूट गया। आई ना, पहले क्या बोल रहा था? ओ माय गॉड मेरा पैर टूट गया। अब बोल रहा थैंक यू माय गॉड मेरा पैर टूट गया। क्यों? नजर बदली, बच गए भैया, गर्दन बच गई, शुक्र मनाओ। सफलता वो पाते हैं जो काम को दिल से करने की कोशिश, व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। आज यही सत्र है हमारा, और ये सत्र आपको बता देगा। देखो भाई, यही भारत था, यही हमारा इंडिया था 2013 में, जब लोग कहते थे भारत अब तो खत्म होने वाला है, यहाँ तो घोटाले हो रहे हैं, यहाँ तो सब बेकार होने वाला है। लेकिन 2014 में भारत में ऐसी सरकार बनी, ऐसा लीडर आया, उसने कहा नहीं, भारत जैसा देश दुनिया में कोई देश हो नहीं सकता, क्योंकि भारत सबसे जवान देश है, सबसे यूथ है, और उसने पूरे विश्व में डंका फैला दिया। और आज क्या हुआ? कुछ दिन पहले घटना हुई, कुछ दिन पहले वॉर हुआ है ना, उस वॉर में कौन जीता? कौन जीता? आज इंडिया का पासपोर्ट लेके जाने वाला हम इंडियंस किसी भी देश में जाते हैं तो गौरव के साथ आपका स्वागत होता है, क्योंकि यह सोचो भारत से आए हो। ये कैसे हो गया? एक व्यक्ति ऐसा होता है जो लीडर होता है। जैसे आपके लिए कैप्टन बने ना,
कैप्टन बने, ज्वाइंट कैप्टन बने। हमारे घर में भी कोई ना कोई लीडर होता है, हमारी माँ लीडर होती है, या हमारे पिताजी लीडर होते हैं, या कई बार हम खुद स्वयं भी लीडर बन जाते हैं। ये लीडरशिप, ये नेतृत्व करना, लोगों को दिशा दिखाना, वो दिखा सकता है जिसके भीतर दृष्टिकोण अच्छा होता है, जिसके भीतर सोच अच्छी होती है, जो अच्छा लोगों के प्रति सोचते हैं, परिस्थितियों के बारे में अच्छा सोचते हैं।